महादेव, हर हर गंगे। हमने अपनी कांवड़ यात्रा चारों भाइयों ने शुरू कर दी है। अब हम निकल रहे हैं गौमुख से गंगोत्री की तरफ और अभी वहाँ से जाना है हमें करीब 700-800 किलोमीटर। तो हम अब आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से पहाड़ियों में हम यात्रा कर रहे हैं, क्या यात्रा में बाधाएं हैं और क्या खूबसूरती है इन वादियों की और क्या श्रद्धा है हमारे भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के लिए। तो देखते रहिए वीडियो, पूरी वीडियो देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप देख रहे होंगे पीछे हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। अब करीब 10 से 12 दिन का सफ़र है। जय जय शिव शंकर। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम अपनी कांवड़ तैयार कर रहे हैं और ये जल है। काफ़ी लोग सवाल करेंगे कि ये यहाँ कांवड़ तो नहीं है, तो यहाँ से इसी तरीके की कांवड़ जाती है, क्योंकि यहाँ सजा धजा के कांवड़ नहीं लेके जा सकते हैं आप, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब और कठिन है और पहाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं, वो कभी भी कहीं भी खिसक जाती हैं। आप देख रहे होंगे ये सब ये खिसकी हुई पहाड़ियाँ ही हैं। तो अभी मैं हूँ गौमुख में और अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, कांवड़ यात्रा। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि यात्रा में गौमुख से लेके गंगोत्री तक या फिर हरिद्वार ऋषिकेश तक जो भी आपको मेन, तो मैं गंगोत्री और गौमुख के बीच में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं या फिर कहाँ आपको रुकने का व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा या फिर क्या क्या परेशानियाँ हैं। आप 1-2 सेकंड भी जल में हाथ नहीं रख सकते हैं, इतनी ठंडा जल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि सीधा यहाँ देखिए ग्लेशियर ऊपर है। और मैंने वहाँ आगे जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा अकेला था, तो आवाज़ वहाँ इतनी है जल की, इतना विकराल रूप है माँ गंगा का, तो मुझे थोड़ा खतरा महसूस हुआ। ऊपर से पहाड़ी भी गिर रही थी, तो मैं वापस आ गई। अभी देखिए वहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब ये देखिए धारा किस स्पीड है इस वक्त जल की। और अभी हमको निकलना है जल्दी यहाँ से, क्योंकि जल लेने के बाद में, क्योंकि बारिश आने का मौसम हो रहा है और अगर बारिश आ जाती है तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। ये देखिए बर्फ़ के टुकड़े कट कट के ऊपर से आने लग गए हैं गंगा माँ की जल के साथ में, और इतना जल ठंडा हो गया है कि यहाँ नहाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ आप 1 सेकंड के लिए हाथ पानी में डालना बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये हमारे आदेश भाई जो आगे आगे चल रहे हैं, इनको देख रहे होंगे आप, ये नंगे पैर जा रहे हैं और ये गौमुख से लेके और अपने गांव के महादेव तक, जहाँ भी हम जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, वहाँ तक ये नंगे पैर ही जाएंगे। ये कई 100 किलोमीटर का सफ़र है जो नंगे पैर ही इनको पूरा करना है। और ये देखो ये पहाड़ ऊपर से लेके नीचे आ गए हैं पानी के साथ में। एक छोटी सी जल की धारा है जिसको भी आदेश भाई पार कर रहे हैं और हम लोग जो है इसको पार कर चुके हैं। चलें। ये भोजवासा है, ये गौमुख से 4 किलोमीटर पहले है और यहाँ बाबा का आश्रम है। अगर आपको आने जाने में देरी हो जाती है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ आपको भारतीय सेना के कुछ जवान भी मिलेंगे और केवल यही जगह एक रुकने की है यहाँ पर। ये सारे पहाड़ जो है सब बह के आए हैं ऊपर से, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये सबका मैदान बना दिया। और अभी यहाँ तो थोड़ा एक ट्रैक टाइप बन गया है कि यहाँ चलने की सुविधा है, वरना अभी जैसे हम 1-2 किलोमीटर चल के आए हैं तो वहाँ तो ट्रैक ही नहीं है। इस तरीके के पत्थर से चल के आना पड़ रहा है, इस तरीके के। और ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, हमसे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग यहाँ
आ रहे हैं, श्रद्धा है उनकी भगवान शिव में। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे हैं। तो ये कभी भी नीचे आ जाती हैं, किसी भी वक्त नीचे आ सकती हैं। अगर ऊपर से एक पत्थर भी खिसका तो वो अपने साथ लेके कई सारे पत्थर नीचे आएगा। ये देखिए, पहले ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ वहाँ तक होता था, जो ये अभी नीचे वाला पहाड़ टूटा हुआ पड़ा है। ये इसको गंगा जल ने, गंगा की जो रफ्तार है जल की, उसने ये एरिया जो है, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया पूरा काट दिया है और वहाँ तक क्लियर कर दिया और यहाँ एक तरीके से समतल बना दिया है। और इस जो ये टीला आपको दिख रहा है पहाड़ का, इसके दूसरी तरफ गंगा माँ है। तो इतनी दूर का पहाड़ गंगा माँ के जल ने काट दिया है, बहा दिया है और अपने साथ ले गई है। और वरना ये पहाड़ जो अभी आपके, जहाँ ये आपको घटा दिख रही है, इस पहाड़ के बीच में और इस पहाड़ के बीच में इनकी चौड़ाई के यहाँ तक थी, यहाँ तक। इन दोनों के बीच में जो गैप था वो केवल माँ गंगा का था, और ये बाकी जो काटा हुआ है ये सब जल ने काटा है, जो ऊपर से धार आती है। और माँ गंगा का जो जल है वो आगे मैं और दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ परेशानी किस लिए होती है और क्यों यहाँ भक्त नहीं आते हैं कांवड़ लेने के लिए इतने ज़्यादा। 1% मुश्किल से आ पाते हैं लोग। ऐसे ऐसे दुर्गम रास्ते हैं यहाँ। तो अभी आप देखो, ये अभी कई किलोमीटर लंबा इसी तरीके से इन पहाड़ों के बीच ये पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े जो टूटे हुए पड़े हैं, ये सब बह के आए हैं गंगा जी से। ऊपर पहाड़ों से टूट के ये जलने बहाए हैं सब कुछ। ये देखिए बड़ी बड़ी शिला नीचे गिरा दी हैं सब। ये प्रकृति है, इसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, ना शासन ना प्रशासन। प्रकृति से मजाक करोगे तो मारे जाओगे। ये हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, रास्ता बहुत ही ख़राब है। अभी आगे और भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ तो केवल 1 से 1.5 फुट की जगह है निकलने की, और ऊपर से पहाड़ गिरने का बहुत खतरा है। और नीचे बिल्कुल डायरेक्ट गंगा जी है, तो यानी कि हमारी भागीरथी नदी जो है गंगा माता। और यहाँ ये तो थोड़ा बहुत चौड़ा है रास्ता, यहाँ गिरने का भी इतना कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, लेकिन ऊपर से पहाड़ फिसलने का बहुत ख़तरा है। तो आगे और दिखाते हैं आपको दुर्गम पहाड़ियाँ कि कैसे गौमुख तक पहुँचा जाएगा धीरे धीरे। हमारे पास पानी भी ख़त्म हो गया है, आगे झरने भी नहीं मिल रहे हैं अभी काफ़ी 2-3 किलोमीटर से। चलिए देखते हैं कहाँ पानी मिलता है और आगे का रास्ता। अब हमको यहाँ थोड़ा छोटा झरना सा मिला है, अब एक जल की धार है, वहाँ पानी पिएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे जितनी ये दुर्गम पहाड़ियाँ हैं उतनी ही खूबसूरत भी हैं और उतना कठिन रास्ता भी है। ये लो, वहाँ जो आपको सामने बिल्कुल घटा दिख रही है, ये यहाँ भगवान भोलेनाथ का पर्वत है, जो आप चीन से होकर यात्रा करने के लिए जाते हैं। और वहीं से माँ गंगा की धार बहती हुई आती है, जो यहाँ आकर गौमुख के रूप में बदल जाती है। वहीं भोलेनाथ का वास है। और एक झलक पाने के लिए लोग इसकी वहाँ तक पहुँचते हैं। ये यहाँ देखो, ये भी बड़ा ख़तरनाक सा पहाड़ है और रास्ता भी देख लो, पूरा पहाड़ सर के ऊपर है। और ये छोटा सा यहाँ बस इतनी दूर के लिए ये सीमेंटेड बनाया है, और ये इसके पीछे जो ये पिलर लगाए गए हैं ये भी टूट गए हैं और बिल्कुल किनारी 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 किनारे चल रहे हैं। ओह
ये देखो, ये भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ऐसे है कि ये ताज़ा ही बहकर आए हुए हैं, क्योंकि इनके साथ साथ जो पेड़ बह के आए हैं उनकी मिट्टी तक अभी उनके ऊपर से नहीं छूटी है, जो यानी कि डस्ट होती है। ये बदरपुर, ये तो यहाँ इस टाइम कांवड़ का रास्ता बनाने के लिए कांवड़ियों ने कोशिश की होगी, तो उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया, वरना पत्थरों से तो सारा रास्ता बंद ही हो चुका था करीब करीब। ये देखो, सब ताजी बह के आए हैं, जो रुक गया है कुछ पेड़ों की वजह से रुक गए हैं, कुछ एक दूसरे में फंस के रुक गए हैं। ये सब अभी इस वक्त भोले के भक्त चल रहे हैं, तो जब रेगुलर चल रहे हैं तो ये वाला रास्ता बना लिया है, वरना देखो इनके ऊपर अभी भी ये ताज़ी मिट्टी डस्ट है, यानी कि ये भी पूरा रास्ता पत्थरों ने कवर कर लिया है। ये देखते रहो, और यहाँ से फिर अपनी धार बदलने के बाद में जल ने एक नई धारा बना दी है इसी के नीचे। ये वो नया रास्ता है जो अभी करंट में जल ने बनाया है, और ऊपर वाला ये पहाड़ी तो सारी जो पत्थर बह के आए हैं ये तो यहाँ रुक गए हैं, और जल की धार कम हो गई है तो वो नीचे पहुँच गई है। कई बार बगैर धार के भी नीचे पत्थर आ जाते हैं, जब एक लुढ़कना स्टार्ट कर देता है तो दूसरे तीसरे चौथे आप उसके आगे पीछे भागने खुद ब खुद आ जाते हैं। ये देखो, ये खतरनाक सीन दृश्य आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। गौमुख से गंगोत्री वापस जाते हुए ये देखिए, यहाँ से पत्थर गिरने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा है। इससे पीछे भी ऐसे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं पहाड़ियों के बीच में, कुछ पहाड़ियाँ कच्ची हैं, कुछ पहाड़ियाँ पक्की हैं। तो यहाँ जो अभी पहाड़ी आने वाली है, दोबारा ऐसी पहाड़ी आ रही है फिर, तो ये कच्ची पहाड़ी है और यहाँ बहुत ज़्यादा स्टोन फॉल का खतरा है, यानी भूस्खलन यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कितना कच्चा और कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ इस वक्त। देखिए, यहाँ देखो, केवल एक इंसान के निकलने की जगह है, और यहाँ ऊपर से पहाड़ कभी भी आ जाता है, कभी भी। ये देखो, यहाँ गिरा पड़ा है, और यहाँ नीचे बिल्कुल नीचे गंगा जी है कि रुकने का कोई बीच में चांस ही नहीं है। ये देखो, यहाँ मतलब इधर पहाड़ी और इधर ये देखो, पैर के बराबर केवल 1 से 2 फुट की जगह है निकलने की। और ये यहाँ ये बड़ा कई किलोमीटर लंबा का एरिया है जो इस तरीके से आपको दिखेगा। ऊपर देखो, पहाड़ टूटे हुए दिख रहे हैं। ये देखो, ये बस ऐसा लग रहा है कि अभी गिर ही जाएगा। अभी आगे देखो, इतना ज़बरदस्त डेंजर जोन है ना कि अच्छे डिस्कवरी वाले जो घूमते हैं ना खतरनाक एरियाओं में, ये देखो केवल 1 फुट की जगह नहीं है, वो भी हैरान रह जाएंगे देख के इस जगह को। बिल्कुल पहाड़ी के किनारे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे गंगा जी हैं, और अगर एक बार नीचे गया इंसान तो दोबारा वापस कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। और यहाँ कई किलोमीटर का यही इसी तरीके से दुर्गम रास्ते हैं। ये देखो, बहुत ज़्यादा कच्चे पहाड़ हैं, यहाँ बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं फेस ऊपर कर रहा हूँ उसी तरीके से कैमरा ऊपर हो रहा है, हाथ में पकड़ के नहीं चल रहा हूँ। ये देखो, यहाँ तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। ये देखिए, यहाँ बस इतना है,
ये इतना रास्ता है, बाकी नीचे ये देखो पैर फिसलने चालू हो जाते हैं। यहाँ ज़्यादा देर रुको तो खतरा है। ये देखो ये पहाड़ किस चीज़ से रुक रहे हैं, बस हल्की सी ना बारिश की देर है और ये कभी भी नीचे आ जाएंगे। और उसके नीचे ना 1 फुट के नीचे बिल्कुल वहाँ 1 फुट चौड़ाई के बाद सीधे नीचे गंगा जी है और एक धारा और ऊपर से बह के आ रही है ये। और ये गंगा जी पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गए। ये देखो ये अब एक तरीके से मिट्टी के टीलों की तरह हो गए हैं और बस और कुछ नहीं बचा इनके अंदर। ऐसी कई सारी पहाड़ियाँ हैं बीच में। यहाँ देखो बस केवल 1 फुट चौड़ा रास्ता और नीचे सीधे गंगा। बड़ी सावधानी के साथ चलना है बस। यहाँ तो भगवान का नाम लेते रहो और चलते रहो। हर हर महादेव करते रहो और बढ़ते रहो। पुल ओहो चलो जी, अभी हम पार करेंगे ये लकड़ी वाला पहला पुल। अभी झरना थोड़ा धीरे चल रहा है, जिसमें जल थोड़ा कम है, तो कभी कभी जैसे अभी बारिश हो जाती है तो इतनी तेज़ जल हो जाता है कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये पत्थर इसी झरने के पानी ने बहाए हैं। तो अभी जैसा हम चलते जा रहे हैं इस तरीके के आपको रास्ते मिलेंगे यहाँ अगर आप आते हैं तो। ये 18 किलोमीटर लंबा आपको चलना है। अभी हम 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी चलते चलते 4-5 घंटे और लगेंगे। फिर हम पहुँच के आपको ऊपर गौमुख के दर्शन कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पिछला पुल था वहाँ बहुत जल कम था। ये जो धारा बह रही है जल की यहाँ काफ़ी तेज़ है, तो इस तरीके के आपको जल बहते हुए धाराएं मिलेंगी। ये अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ तो हम इसको झरना नहीं कह सकते, ये बहती हुई धारा है, इसको हम झरना नहीं कहेंगे। लेकिन मैं झरना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है, यहाँ इसको आप झरने का नाम दे सकते हैं। और ये इतनी विशाल पहाड़ियाँ हैं कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। और अभी हमें चलना है चीन के बॉर्डर तक और यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। हमें कुछ भाई और मिले हैं जो कि शायद हमारे क्षेत्र से हैं या फिर जल लेने के लिए आए हैं। ये देखिए यहाँ जो है जल की स्पीड काफ़ी है और यहाँ तो चौड़ी लकड़ियों का पुल बना रखा था, लेकिन यहाँ शायद टूट गया है या फिर बना नहीं पाए हैं। मुझे लग रहा है टूट गया है, तो ये दोबारा से छोटी छोटी लकड़ियाँ जॉइंट करके बनाया गया है क्रॉस करने के लिए। चलो ये हमने पार कर दिया है और बाकी आराम से धीरे धीरे। फ़ोन अंदर रख लो। आइए, हर हर महादेव। ये जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है किसी कटर से काटे गए हैं, लेकिन ये खुद ब खुद टूट के नीचे आ गए। और ये कभी यहाँ बर्फ़ का ग्लेशियर हुआ करता था पूरा, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब पहाड़ गंजे हो गए हैं। इनके ऊपर ना घास है और ना ही कोई बर्फ़ इस वक्त। और ये जो आप नीचे घास देख रहे हैं, ये ऊपर से जो पहाड़ टूट के आए हैं ना, वो टूटने के बाद जब कच्चे हो गए हैं तो उसमें ये घास जम के आ गई है। लेकिन ये इसके ऊपर है, वहाँ भी आपको जहाँ ये आपको फॉग दिख रही है वहाँ ऊपर ग्लेशियर भी है। अभी मैं जैसे ऊपर जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा कि ऊपर काफ़ी अभी बर्फ़ जमी होगी। लेकिन यहाँ हम कई किलोमीटर आ गए हैं गंगोत्री से, तो यहाँ भी ये बर्फ़ का एरिया हुआ करता होगा कभी। एक और पुल आ गया है और यहाँ भी एक धारा बह के आ रही है। गंगा जी नहीं है, गंगा जी की धार से जाकर मिल रही है ये वहाँ पर। तो ये भी एक लैंडस्लाइड यहाँ काफ़ी
होती है, ये एरिया है ऐसा। और ये आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़। तो वहाँ जाके गंगा जी में ये धार मिल रही है। ये भी अब आगे इसका भी रूप गंगा जी में मिलके गंगा ही हो जाएगा। ये अपने पानी अपने साथ में, ये जो जल है ये पहाड़ों को तोड़ तोड़ के अपने साथ बहा कर लेकर आया है। चलिए करते हैं एक और पड़ाव को पार और चलते हैं माँ गंगा की तरफ। ये देखो एक कच्चा पहाड़ी है, यहाँ अभी ये रुक गया है बीच में से रास्ता, और फिर ये नीचे इसका बीच का पोर्शन काट दिया गया है। और किसी भी दिन ये नीचे पहुंच जाएगा, जहाँ से अभी मैं आपको दिखा रहा था पुल पार करके आए हैं। तो ये वो पुल है, और पुल के बाद में ये बीच से ये पत्थर काट के ये छोटा सा रास्ता बना है। और इसके इधर भी कुछ नहीं है, अगर बारिश पड़ती है तो ये नीचे, ये देखो इससे ख़तरनाक ट्रैकिंग मैंने नहीं देखी कहीं भी अभी तक। लेकिन ये एक तरीके से ट्रैकिंग नहीं है, केवल यहाँ श्रद्धालु ही आते हैं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि जो पैदल चल के कहीं भी यात्रा कर रहे हैं उनके हिसाब से अभी तक सबसे ख़तरनाक ये पैदल यात्रा है। ये देखो ये पत्थर एक चोंच पे रुका हुआ है, यहाँ पर भी जय बोलेगी। तो बस मेरा कहना ये है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आना चाहिए, क्या क्या इंतज़ाम होने चाहिए। ये तो धार इधर से आ रही है किसी ग्लेशियर की पिघल के। धीरे धीरे आएँ। ओम नमः शिवाय। हमने ये पुल पार तो कर लिया है, लेकिन अभी हमको रास्ता नहीं दिख रहा है आगे कि रास्ता कहाँ पर है। और हम भटक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अब रास्ता यहाँ से आगे कहीं है नहीं। अभी सब हार थक के बैठ गए हैं, रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे किस रास्ते से जाएं। तो अब मुझको लगता है कि थोड़ा और ऊंची पहाड़ी पर जाकर देखना चाहिए कि कहीं पर रास्ता है या नहीं है। चलो देखने की कोशिश करते हैं कि रास्ता है कहाँ से। ये यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी रास्ता बंद है। तो अभी हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा कहीं रास्ता ढूंढने के लिए। और आगे कोई और दूसरा कोई भक्त भोले के नहीं दिखाई दे रहे हैं जो रास्ते में हमें बता सके कि रास्ता यहाँ से है। तो काफ़ी हद तक रास्ता दिख ही नहीं रहा है, काफ़ी बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं बस। लेकिन जैसे कि यहाँ से कुछ लोग आगे चल के गए होंगे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से रास्ता है। कई बार ऐसा होता है कि अकेले हैं या आपका कोई ग्रुप सिंगल ग्रुप है और आगे आपको कोई जाने वाला नहीं दिख रहा है, तो फिर आप रास्ता भूल भी सकते हैं। कुछ जगह ऐसा है, वरना हम तो गंगा जी के किनारे ही आते हैं। लेकिन कुछ जगह जाके रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अभी भैया जी ऊपर से आ गए हैं जल लेके। ये सुबह चले होंगे या फिर यहीं आसपास रात को वहाँ से आके जल उठा के रुक गए होंगे। ये देखो ये मिट्टी बन गई है पहाड़ों की, और ये कुछ दिन में बारिश पड़ेगी तो नीचे आ जाएगी। उसके ऊपर मजबूत पहाड़ हैं, ये नीचे कच्चे हैं। और कुछ जगह ये धीरे धीरे गंधक वाले पहाड़ बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे आपको केदारनाथ घाटी की तरफ भी एक दो पहाड़ी ऐसी हैं जो पूरी पहाड़ी गंधक में तब्दील हो गई है। और यहाँ पर भी कई सारे ऐसे हैं, आगे दिखाते हैं। अभी हमें आगे एक कैंप दिख रहा है और यहाँ कुछ व्यवस्था है रुकने की।
कुछ दुकानें भी मिलेंगी। चलो हम यहाँ रुकते हैं और फिर आगे का हाल आपको दिखाते हैं। चलो आओ। अब आप पता लगा इतनी स्पीड है ना, आप नहा नहीं पाओगे। मैं इसलिए कह रहा था कि आप जो है नहाओगे ना तो बस केवल वो लेके नहाना, डब्बा कोई। हाँ, इसमें आप रुक भी नहीं पाओगे, एक कदम भी नहीं रुक पाओगे। सूर्य देव ऊपर आ गए हैं और हमें थोड़ा रास्ता मिला है। और ये रास्ता जल की धारा नहीं बनाया, लेकिन अभी यहाँ से जल नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसी रास्ते से जाएंगे क्योंकि यहाँ से कुछ लोग गुजरे हैं। पैरों के निशान हैं, हमको दिख रहे हैं कि यहाँ पैरों के निशान हैं। तो ये देखिए, यहाँ ये सब पानी की धार ने किया है। यहाँ हमें एक पहाड़ कवर मिला है जो जूट की बोरियों से किया गया है प्रशासन के द्वारा, और इसको हम फूलों की घाटी भी बोलते हैं। छोटी सी फूलों की घाटी है, आपको दिख भी रहे होंगे छोटे छोटे फूल। तो ये इसलिए किया है, ये कच्चा पहाड़ है तो काफ़ी दूर में कवर किया गया है। बाकी तो ये पहाड़ नीचे आ ही गए हैं और रास्ता हमको फाइनली मिल गया है। और यहाँ भगवान महादेव का ओम का चिन्ह और ये एरो लगा हुआ है, तो रास्ते में हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ सही बात है। इस जगह का नाम है चीड़वासा। यहाँ आपको काफ़ी सारे चीड़ के पेड़ मिलेंगे और ये जगह जो है यहाँ गंगोत्री के करीब 3-4 किलोमीटर ऊपर है ये। और हम करीब अब गंगोत्री के पास में आ चुके हैं। यहाँ एक श्री राम मंदिर है जो यहाँ पर भंडारा लगता है और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। यहीं से आपके रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करा पाते हैं तो यहाँ आर्मी वाले आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप ऊपर जल लेने जा रहे हैं गौमुख में तो आप अपना कोई ज़्यादा भारी सामान ऊपर लेके ना जाएं। यहाँ भंडारा लगा होता है मंदिर में, तो आप अपना भारी सामान यहीं पर छोड़ जाएं। हो सकता है तो आप केवल इतना अपने साथ लेके जा सकते हैं, या एक बैग आप ग्रुप के एक साथ में एक बैग लेके जा सकते हैं जिसमें आपकी कोई चादर हो सकती है या फिर आपकी एक पॉलीथीन हो सकती है जिसको आप ऊपर कवर कर सकते हैं बारिश से। तो इस तरीके का बहुत हल्का सामान और अपना जो जल का आपका सामान होता है जिसमें आप जल लेके आएंगे, जो भी आपकी कैन होती है उसको साथ लेके जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा भारी सामान लेके ऊपर जाना एक तो आपको थका देगा और ऊपर से अगर बारिश पड़ जाती है तो वो भीग के उसका बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जल की कैन आप गंगोत्री से ही ख़रीद कर ले जाएं क्योंकि गौमुख में आपको कोई ऊपर दुकान नहीं मिलेगी आपको कैन या फिर वो जल की कट्टी देने के लिए। तो आप गंगोत्री से ख़रीद कर ले जाएं। और फिर मैं अभी आपको आगे वीडियो दिखाने वाला हूं जो मैं आपके लिए बना कर लेकर आया हूं, जो मुख्य हमारी माँ गंगा का मुख्य द्वार है गौमुख। तो आगे वीडियो देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी अगली वीडियो जो होगी वो भगवान केदारनाथ के धाम की होगी, तो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले आपको ये 2 चेतावनियाँ मिलेंगी कि ये राष्ट्र की धरोहर है और प्रकृति की धरोहर है, तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और फिर उसके बाद में आपको बहुत ही सुंदर वादियाँ मिलेंगी देखने के लिए, और आपकी श्रद्धा तो भगवान में है ही, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर आपको यहाँ एक छोटा सा एक केवल महादेव का एक मंदिर है जो आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है। केवल यहाँ भगवान शिव का एक ही ये छोटा सा मंदिर है। आप यहाँ पूजा करने के बाद आप जल लेकर जा सकते हैं। फिर आपको ये 40-50 भक्त जो कांवड़ के वक्त आते हैं, केवल ये ही लोग आपको रोज़ाना में इतने ही मिल पाएंगे देखने के लिए। और फिर आगे आपको अब मैं दिखाता हूँ जो मुख्य द्वार हमारा गौमुख का है उसकी वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। ये जो आपको बिल्कुल छोटा सा एक झोंपड़ी टाइप दिख रही है और हल्की हल्की 2 उसके अंदर मुंह की तरह दिख रहा है, बस वहीं से गंगा माँ का
उद्गम स्थल है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। और यहाँ से मैं जहाँ बैठा हूँ अभी मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं है। वहाँ आपको शायद कुछ आदमी नहाते हुए भी दिखाई पड़ रहे होंगे, ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हमारे एक साथी की हालत ख़राब है तो हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। हम यहाँ मंदिर है माता का और भगवान भोलेनाथ का, तो हम यहीं से जल लेके और यात्रा चालू करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं अभी यात्रा में पड़ने वाली कठिनाइयाँ और उनकी हमारी जो धार्मिक यात्रा है उसकी खूबसूरती।